सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आ गई हूँ न्यू एक ब्लॉग लेके, जिसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप पहले अपने यूट्यूब चैनल पे डाली थी एंड अपना इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाली थी। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा रिस्पांस दिया, तो फिर ये मेरा पूरा फुल ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। ये अभी फर्स्ट डे का है, इसके बाद भी मैं 1-2 दिन के और डालूँगी जहाँ पे हम आगे गए थे घूमने। से आगे से मेरे को मेरे बाकी दोस्त ज्वाइन करने वाले थे, वहाँ से हम उनकी कार लेके बीच में नाश्ता पानी किया बरिस्ता में। और उसके बाद हम बिना किसी देरी के कपड़े चेंज किए बस रेडी हुए और आगे की ओर निकल गए। तो आप देख सकते हो कि कितने प्यारे प्यारे व्यू हैं। मैं जब भी किसी हिल स्टेशन घूमने जाती हूँ, मैं बस खिड़की से बाहर ही मेरी नज़र रहती है, मैं बातों में भी इंक्लूड नहीं होती। इतना मज़ा आता है ना, और जब साथ ही ज़्यादा हों तो और उनके साथ भी बहुत मज़ा आता है। तो हमारी जो डेस्टिनेशन थी फर्स्ट, वो थी सोजा। लेकिन सोजा जाने के बीच के व्यू भी इतने सुंदर थे, हर व्यू के टाइम पे ऐसा लग रहा था बस यहाँ रोक के फ़ोटोज़ खिंचवा लो, यहाँ रोक के फ़ोटो खिंचवा लो। बट एनीवेज़, तो इसके बाद सोजा के बाद हम और भी जगह जाने वाले हैं, जिसका व्लॉग आगे भी आएगा और इस व्लॉग में भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है। तो आखिरी तक बने रहिए। एंड ये मैं आपको बता दूँ कि हम तो अपनी पर्सनल कार से गए थे, लेकिन आप यहाँ पे आके भी रेंट कर सकते हैं कार। आपको सारी फैसिलिटीज़ बस स्टैंड पे ही मिल जाएंगी इफ़ आप बस से आ रहे हो तो। बट बेटर है कि अगर आप अपनी कार से आओ, बिकॉज आप कहीं भी रुकवा सकते हो, बस आप इतना ज़्यादा नहीं रुकवा सकते। एंड आपको कैब वगैरह मिले लोगे आप तो फिर हाँ, वो भी आप रुकवा सकते हो, बट कैब के भी पैसे ज़्यादा है, 6-7 हज़ार रुपये से शुरू होता है इफ़ आपको कहीं भी जाना है। एंड हम सिर्फ मॉर्निंग में इसलिए निकले थे सबसे जल्दी, क्योंकि अपसाइड हमने पहले सर्च कर लिया था कि वहाँ पे ज़्यादा होटल्स और खाने पीने की फैसिलिटी नहीं थी। क्योंकि आपको हर पहाड़ी एरिया पे आपको मैगी मोमोज ये सब तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो उस वजह से हमें ऊपर जहाँ पे हमें घूम के आना था, हम वहाँ पे घूम फिर के शाम को हम वापस नीचे की साइड आ गए थे थोड़ा सा, बिकॉज नीचे की साइड अच्छे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं होटल के। एंड होटल की प्राइसिंग शुरू होती है 1800 रुपये से। एंड ये आपकी मर्ज़ी है, फिर आप कितना हाई जाना चाहते हो, आप नॉर्मल से होटल में भी रह सकते हो। और इसके बाद यहाँ से हमारा सोजा शुरू हो गया था। एंड मैं यहाँ पे गाइस पहले भी आ चुकी हूँ, मैं यहाँ पे पहले गर्मी में आई थी और अभी तो मैं अप्रैल की स्टार्टिंग में ही आई हूँ, और अभी भी इतनी ठंड है। और जब मैं गर्मी में आई थी तब भी यहाँ पे ठंड थी, लाइक एक होती ना मीठी मीठी ठंड। तो बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और इस होटल से भी ये रेस्टोरेंट था एक, यहाँ पे भी हम थोड़ा खाना पीने के लिए रुके थे, बिकॉज हम 9 बजे के चले हुए थे और हमने तभी नाश्ता किया था। तो हम कुछ खा पी रहे थे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत गेम्स एक्टिविटी भी है, पेंटिंग भी कर सकते हो, गाने भी चल रहे थे। तो बहुत अच्छा व्यू था। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है इसका जो प्राइस है खाने पीने का, बट आपको इसके आसपास के भी होटल्स में थोड़े से ऑप्शन और मिल जाएंगे। सोचा में थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद हम आगे निकल आए थे जलोड़ी। एंड वहाँ पे जब हम गए, हमने देखा यहाँ तो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो हमने आसपास लोगों से पूछा कि बर्फ़ कब पड़ी हुई है, इफ़ आगे भी पड़ेगी क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, 2-3 दिन पहले की बर्फ़ है। एंड आगे का तो उनको कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि आगे बर्फ़ पड़ेगी तो। लेकिन मौसम इतना सुहाना हो रखा था ना, धूप भी थी हल्की हल्की, लेकिन ठंड भी थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं थी, तो नॉर्मल ठंड थी। एंड अब तो दिल्ली में तो गर्मी पड़ ही चुकी है, तो आप सब लोग भी पहाड़ों की साइड ही जाओगे। तो मैं आपको पहले ही दिखा रही हूँ कि वहाँ के कैसे व्यू है और कितना प्यारा व्यू है। हम ना यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर की साइड आ गए थे। यहाँ पे ऊपर की साइड एक झील भी थी, लेकिन हम वहाँ तक ट्रैक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 5-6 किलोमीटर बता रहे थे। एंड हमने ऐसे कुछ कपड़े भी नहीं पहन रखे थे कि या शूज़ वगैरह कि हम इतना ऊपर ट्रैक कर सके। बट इसके साथ में ही एक और एरिया था, उसका नाम था 360 व्यू। एंड हमने सोचा चलो यहाँ तक तो हम ट्रैक कर सकते हैं। उन्होंने बोला था 2-3 किलोमीटर ही है, लेकिन हम बीच बीच में रुक रुक के जा रहे थे बिकॉज बर्फ़ थी और ये पिघल रही थी। इस चक्कर में नीचे की साइड उतरने में या चढ़ने में पैर स्लिप हो रहे थे, और मैं तो ज़्यादा आगे जा नहीं पाई। कुछ लोग हमारे नीचे रह गए, जहाँ मैं आपको उंगली से पॉइंट आउट कर रही थी। एंड मुझे भी उतरने में बहुत डर लग रहा था। एंड कुछ लोग ऊपर पूरा 360 व्यू तक होके आए थे, एंड वहाँ की उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह खींची, बट मैं तो नहीं जा पाई थी। एंड उसके बाद जलोड़ी घूमने के बाद वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट, और इतना प्यारा व्यू था। मतलब 1/2 किलोमीटर के ऊपर ही जाते हुए इतना सुंदर व्यू था, मतलब उसे वो चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही लिटरली, बट आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, बहुत प्यारी जगह है।
एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग में हमने पूरा अच्छे से घूम लिया था, हमें 4-5 बज गए थे यहीं पे। तो हमने सोचा कि चलो अब हम थोड़ा नीचे की साइड उतरते, क्योंकि ऊपर की साइड आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको होटल की फ़ैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिलेंगी। और अगर थोड़ा सा आपको अच्छा होटल चाहिए जिसमें थोड़ी फ़ैसिलिटीज़ आपको मिल जाएँ, साफ़ पानी, खाना पीना, तो आपको थोड़ा सा नीचे की साइड ही जाना पड़ेगा। तो हमारा जो होटल था वो था तांदी में, एंड आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छा खाना, एंड फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी। और मैं आपको मॉर्निंग में ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो अंधेरा हो रहा है, कि हमारे होटल के सामने का क्या व्यू था। और जो कल का व्लॉग आने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नेक्स्ट व्लॉग के लिए। एंड मैं आपको एंड में एक फ़ोटो अटैच कर रही हूँ कि हमारा रूम कैसा दिख रहा था अंदर से, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा था तो अच्छी क्लियर फ़ोटो आ नहीं रही थी, बट मॉर्निंग में ली गई है ये फ़ोटो, तो देखो कितना प्यारा है। सो थैंक यू।